HCV चैप्टर 39 अल्टरनेटिंग करंट क्वेश्चन नंबर 2। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में झाग बराबर भी फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों ही सेम है। क्या बोला? झाग बराबर भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, या तो बुक हो तो बुक से रीड कर लीजिए, वरना मैं रीड कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2। द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एट 220 वोल्ट RMS वैल्यू, ठीक है, एंड 50 हर्ट्ज। Find the peak voltage and the least possible time in which the voltage can change from RMS value to 0। देखो बाबा, मेरी बात सुनो। यहाँ पे जो 220 वोल्ट दिया हुआ है वो क्या है? RMS वैल्यू। आओ सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, पीक वोल्टेज बताना है और लीस्ट पॉसिबल टाइम जब 0 टू मैक्सिमम वैल्यू पहुँच जाए। ठीक है, चलो। तो देखो, एक बात बताओ, वहाँ पर उसने क्या कहा कि क्या है? 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट जब भी AC में दी होती है, वहाँ पे तो लिखा हुआ था RMS वैल्यू। लेकिन मेरी एक बात को नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में चिपका लो कि बाबा जब भी AC की बात हो रही होगी, अल्टरनेटिंग करंट हो रही होगी, इन एनी क्वेश्चन ऑफ alternating current, the value represents RMS वैल्यू। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बच्चे इसको पीक वैल्यू मान के सवाल को सॉल्व करने लगते हैं, जो कि 100% गलत है, हमेशा गलत होता है। तो जैसे यहाँ पर ये 220 वोल्ट क्वेश्चन में मेंशन था, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट RMS वैल्यू ही लेके चलोगे, वो कहे या ना कहे। तो ध्यान से सुनो, क्या होती है इक्वेशन? क्या होती है इक्वेशन? क्या होती है इक्वेशन? होती है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होती है जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो कह रहा है कि ये RMS वैल्यू है, तो RMS वैल्यू क्या होती है? V नॉट अपॉन √2, वेयर V नॉट इज द पीक वैल्यू। ठीक है, तो ये V RMS होती थी। ठीक है भैया, होती थी, क्या होती है? तो यहाँ पर हमारे गिवन क्वेश्चन में जहाँ पर 220 वोल्ट्स को RMS वैल्यू दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? V नॉट डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो V नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है ना? अलग नहीं है बाबा। अब देखना, जब 0 टू RMS वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, V नॉट बाय √2 इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, यानी ओमेगा कितना है? 2πf, बोले तो 100 पाई। ठीक है जी, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया ओमेगा। तो V नॉट से तो V नॉट चल बसा, वापस से 1/√2 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 1/√2 ओमेगा। हाँ, सॉरी, मैंने कहा ना सॉरी। तो साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है? 1/√2 के। ठीक है, और ऐसा कब हो सकता है? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो? π/4, यानी कि 45 डिग्री ओमेगा टी। टी इज इक्वल्स टू, मैं वही सोचूं, मैंने कहा इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है भाई? तो 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 1/400 सेकेंड। आप यहाँ पर लिख सकते हो 0.0025 सेकेंड, और यू कैन से 2.5 मिली सेकेंड। देखा, आंसर एकदम सेम है, मेथड एकदम सेम है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऑलमोस्ट सेम है, ज़रा सा फर्क था वो जो पीक वैल्यू वाला था।
ठीक है, तो ये बात आपने नोट रख लेनी है कि कभी भी एसी के सवाल में आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू लिखी दिखाई दे तो वो आरएमएस वैल्यू है। समझ में आ गया क्या क्या है वो आरएमएस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है बाबा, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।